ऑटिज़म के बच्चों में चीखने चिल्लाने की या गुस्सा करने की या तोड़-फोड़ करने की 4 बड़ी वजूहात होती हैं। जब ऑटिज़म का बच्चा, जिसको हम एग्रेशन बोलते हैं, वो कर रहा होता है, तो उसका ये ज़रूरी ये मतलब नहीं होता कि वो आपकी चीज़ को पसंद नहीं कर रहा या आपको गुस्सा आप पे गुस्सा है, बल्कि ये उसका कम्युनिकेट करने का, आपसे दूसरे को अपनी नीड्स बताने का एक तरीका भी हो सकता है। आमतौर पर 4 बड़ी वजूहात होती हैं। पहली ये होती है कि जिस तरह कि वो अपनी जो ज़रूरियात है उसको बताना चाह रहा होता है, क्योंकि उसको समझ नहीं आती है कैसे करे, तो वो बाज़ दफ़ा ऊंची आवाज़ में बात करके, बाज़ दफ़ा जो है वो चीख के वो करना चाह रहा होता है। उसे किसी की बात पसंद नहीं आ रही, तो इस तरह वो इजहार कर रहा होता है। दूसरी चीज़ वो ये होती है कि वो सेंसरी ओवरलोड बहुत ज़्यादा होता है, आवाज़ बहुत ज़्यादा है, शोर बहुत ज़्यादा, वो बहुत सारी भीड़ में या ऐसी जगह पे फंसा हुआ कि जहाँ पे उसको घुटन बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा लाइट जब होती है तो उससे जो है वो उनका गुस्सा और वो चिड़चिड़ापन ज़्यादा हो जाता है। तीसरी चीज़ जो होती है वो उनको कोई चीज़ फ्रस्ट्रेट कर रही है, कोई चीज़ उनको बॉदर कर रही है, कोई चीज़ उनको अच्छी नहीं लग रही। इसी तरह ट्रांजिशनिंग के कि जब एक एक्टिविटी से आप दूसरी एक्टिविटी में उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो चौथी चीज़ है जो बहुत अहम है कि आपको पता है कि जिस तरह बच्चों के पेट में दर्द होता है, वो बताते हैं मम्मा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, कान में दर्द हो रहा है। ऑटिज़म के बच्चे खासतौर पर जो नॉन वर्बल होते हैं वो अपनी ज़रूरियात बता नहीं पाते। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, एक बहुत बड़ी वजह ऑटिज़म के बच्चों में एग्रेशन की वो कब्ज़ होती है, पेट का दर्द होता है, सर का दर्द होता है, कान का दर्द होता है। मैं इसी तरह एक बच्चा यहाँ अमेरिका में देख रहा था कि वो माँ बता रही है कि ये बार बार अपना जो है ना सर मारता है, बड़ी ज़ोर ज़ोर से मारता है और समझ नहीं आती क्या हो रहा है, दीवार में अपना सर मार रहा होता है। तो मैंने पूछा फैमिली हिस्ट्री आपकी कोई माइग्रेन की तो नहीं है? उन्होंने माँ ने कहा हाँ जी मुझे माइग्रेन है। तो हमने फिर एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेजा और उसने उसको डायग्नोज किया माइग्रेन का, और फिर माइग्रेन की दवाई शुरू करवाई। तो उससे उसका वो जो सर मारना था, जिसको वो कह रहे थे पता नहीं क्या हो जाता है, जिन चमड़ जाते हैं, क्या हो जाता है, तो वो असल में उसको माइग्रेन का दर्द हो रहा होता है, लेकिन क्योंकि वो बता नहीं पाता। तो ये जो 4 बड़ी वजूहात मैंने आपको बताई हैं, ये इनकी जो है इनके गुस्से की, इनका चिड़चिड़ापन की और इनका जो है वो तोड़-फोड़ की वजूहात हो सकती हैं। तो इसका इलाज क्या है? इलाज देखें, सबसे अहम चीज़ तो जिससे पहले भी बताया, स्पीच थेरेपी है। बच्चे को बोलने के ज़रिए या कैसे अपनी उसने ज़रूरियात को करना है। उसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी है कि जो बच्चे की सेंसरी नीड्स होती हैं उसको कैसे उसने रेगुलेट करना है। बाज़ दफ़ा कुछ बच्चे जो हैं वो गले बहुत ज़्यादा ज़ोर से मिलकर उनको सुकून मिलता है, कुछ को जो है वो डिफरेंट तरीक़ों से जो है, बाज़ को कुछ एक्टिविटीज़, वर्जिशें आप करवाते हो तो उनको सुकून मिलता है। ABA थेरेपी होती है कि आप बच्चों को, पेरेंट्स को बताते हो कि भाई कैसे आपने, जब बच्चा बिहेवियर कर रहा हो तो उसको कैसे आपने जो है वो रिलैक्स करना है। सिमिलरली पेरेंट्स की ट्रेनिंग होती है कि आप उनको जो है वो उनको ट्रेन करते हो। तो इसलिए बच्चों को गुस्सा करने पर सज़ा देना या घर में जो है वो वालिदैन को, बाकी जो हैं वो लोग इसी निगाह से देखेंगे, पता नहीं कि वालिदैन क्यों अपने बच्चों को इतना सर पे चढ़ाया हुआ है। जो रवैया होता है उससे वालिदैन को और दुख और दर्द में इजाफा होता है। तो इसलिए आएँ हम मिल के ऑटिज़म के बच्चों की जो ज़रूरियात है उसको समझें, और बजाय इसके कि बच्चे को या वालिदैन को सज़ा देने की बजाय उसको समझने और उनका साथ बनने की कोशिश करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।